जिसकी सज़ा हर हालत में मिलनी चाहिए। उस दिन आप सब ने देखा है टीवी पे किस तरह से ये सब कुकर्त किया गया, और इसमें कोई हमको संदेह नहीं है कि ये हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ से हुआ, जिसने बहुत दिनों से इस तरह का कुकर्त करता रहा है। और इसमें उसने मुंबई में भी हमला किया, पुलवामा में, उड़ी में, और पिछले कुछ वर्षों से भारत ने उनको सख्त जवाब दिया है। आपने देखा उड़ी में जब स्ट्राइक हुई, फिर सर्जिकल स्ट्राइक, हम बालाकोट में 70 किलोमीटर अंदर जाके उनका जो आतंकवादी शिविर था उसको हमने डिस्ट्रॉय किया और हम वापस आए हैं। और इस बार भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा नेतृत्व, हमारी भारत की प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जरूर एक सख्त संदेश देंगे। एक चीज़ मैं बता दूं, भारत माता की जय। एक चीज़ बता दूं कि ये मल्टी प्रोंग्ड एक्शन होगा, ये अकेला मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री भी होगा। ये सब क्योंकि ऐसा कुकर्त की सज़ा सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। कुछ शुरुआत हो चुकी है जिसमें आपने देखा कि हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस को कम कर दिया गया है, डिफेंस अटैचीज़ को बुला लिया गया है, नागरिकों का वीज़ा रद्द कर दिया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सिंधु जल समझौते को सस्पेंशन में डालना। और ये एक ऐसा है जिसको कि हमने 65 में सस्पेंड नहीं किया था, 71 वॉर में नहीं किया था, कारगिल के समय भी नहीं किया था, और ये पहली बार इतना सख्त कदम उठाया गया है। कुछ लोग, आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा हुआ कि इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना संदेश कि हम ये बंद कर रहे हैं, ये इट्सेल्फ बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आप लोग देखिएगा कि इतना आसान नहीं है कि लिख देना कि आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, डैम्स नहीं है, कैनाल नहीं है, लेकिन जब हम चाहेंगे तब फ्लडिंग भी कर सकते हैं, जब हम चाहेंगे वहाँ पे हम उनको सूखा भी कर सकते हैं। ये इतनी कैपेबिलिटी आज भी है। और अगर 8-10 साल ये सस्पेंशन में रहा तो उनका पाकिस्तान का पंजाब प्रांत ऊसर बिल्कुल एकदम डेजर्ट बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। देखिएगा वहाँ पानी की कमी है। भारत माता की जय। और जैसा अभी भाई साहब ने बताया कि इस जो ये हमला जो था उसका एक जो मेन लक्ष्य था, उद्देश्य था, भारत में जो हमारी सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाना और आपस में अशांति की एक वो करना। लेकिन पाकिस्तान को मालूम नहीं कि भारत में रहने वाला हर भारतीय एक राष्ट्र के लिए एक है, राष्ट्र के लिए एक है। ये हमारी सबसे बड़ी एक विशेषता है कि जब राष्ट्र के ऊपर कुछ संवेदनशील हमला होता है या राष्ट्र की सुरक्षा हमारे खतरे में होती है तो सारे भारतीय एक होते हैं। तो उसी के हिसाब से हमारा जो सबसे बड़ा कर्तव्य है आज कि हमने सामाजिक समरसता बनाए रखना है। जो उनके मंसूबे हैं उनको किसी हालत में भी हमने उनको पूरे नहीं होने देना। भारत का रहने वाला, भारत में जो रहता है वो सब भारतीय हैं और वो सब भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरते हैं। एक हिंद, एक हिंद, एक हिंद, जय हिंद। आवाज एक दो, लास्ट में आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। लास्ट में बस केवल मैं एक दो शब्द, एक जो भरा नहीं है भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का भाव। तो स्वदेश का प्यार, भारत माता के लिए जी जान से हमने लड़ना है और भारत पे न्यौछावर होने के लिए सदैव तैयार रहना है। हम सारे पूर्व सैनिक और सारे भारतीय अपने प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जब भी भारत पे हमारी किसी तरह से ज़रूरत पड़ेगी हम सब तैयार हैं, जहां भी जाने के लिए। आज भी हम में बहुत दम है, काफ़ी प्रशिक्षण है, काफ़ी अनुभव है। हम सब उसके लिए आपको जहां भी हमारा इस्तेमाल हो सकता है हमको करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की सेना, वंदे। कोई धर्म नहीं होता, ये बात उन्होंने बड़ी क्लियर कर दी है। दूसरा, जैसे पहले बताया गया कि उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि वो हिंदू मुस्लिम पे वो कर दें,
लेकिन बड़ा अच्छा लगता है यहाँ देख करके हमारे बहुत से मुस्लिम भाई हमारे साथ खड़े हुए हैं और हम सबके दिल में एक ही भाव है कि हमने सब एक साथ रहना है और किसी के इशारे पे हमने चलना नहीं है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने मधुबनी से जब भाषण दे रहे थे उस समय 1 मिनट के लिए इंग्लिश में जो बोला था वो बता दिया था कि ये जो आतंकवादी हैं और जो इनके पीछे हैं, जो इनके बैकर्स हैं और परपिटेटर्स हैं, उनको ज़मीन के किसी कोने तक छोड़ा नहीं जाएगा। अभी जो आज 2-3 मीटिंग हुई है CCS वगैरह की, उसमें भी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इस समय पूरा देश इकट्ठा है और गवर्नमेंट के साथ में है और इंटरनेशनल भी पूरी सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट को मिल रही है। और वैसे भी हमारी आर्मी, हमारी फ़ौजें पाकिस्तान की फ़ौज के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, तो अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। पहले जो ये बालाकोट ये होते थे, ये एक एक्शन थे, लोकल एक्शन थोड़े में ख़त्म हो गया। इस बार कुछ बड़ा होना है और हमारा सबका यहाँ इकट्ठे होने का मकसद यही है कि हम अपनी गवर्नमेंट को ये अश्योर कर सकें कि हम सब आपके साथ में हैं। जैसा कि कुछ समय पहले भी बताया गया, फ़ौजी स्पेशली और बाकी लोग भी हमारे साथ में, क्योंकि पिछले वॉर्स में भी ऐसा ही रही है भावना हमारी कि हमारे शरीर में एक एक कण हम अपने देश के लिए खपाने के लिए तैयार हैं। जिस रूप में भी गवर्नमेंट इस्तेमाल करना चाहे, जिस रूप में भी वो करना चाहे, हम सब लोग तैयार हैं। और मुझे कोई शक नहीं कि जल्दी बड़ा अच्छा परिणाम आएगा और पाकिस्तान को ये जवाब मिलेगा कि वो ऐसी घटिया हरकतें अब ज़्यादा नहीं कर सकता जो बहुत समय की है। भारत माता की जय, भारत माता की।